अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस फास्ट टेक। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो हासिल करें। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम पढ़ेंगे न्यू फीचर ऑफ लारावेल 5.5 कि लारावेल 5.5 के न्यू फीचर्स क्या हैं, इसमें क्या नई चीज़ें आई हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें हमारी जो वीडियोस होंगी वो 2 से 3 होंगी। कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ उससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश कमांड से। सबसे पहले हमारे पास पहले जो 5.4 वर्जन था उसमें हमारे पास थी कमांड रिफ्रेश। ठीक है, वो ये कमांड थी रिफ्रेश की हमारे पास, और जो लारावेल 5.5 उसमें हमारे पास आई है फ्रेश की कमांड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारे पास फ्रेश कमांड थी उसको हम जब रन करते थे वो रोल बैक करता था और हमारी जो डेटाबेस थी उसको अपडेट कर देता होता था। लेकिन अब ये हमारे पास जो फ्रेश कमांड है ये क्या करता है, ये सारे के सारे टेबल को पहले डिलीट करता है और उसके बाद दोबारा उनको क्रिएट करता है। तो प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं रन करके। CMD में सबसे पहले आपने अपने उस फोल्डर का पाथ देना, उस पैकेज का पाथ देना जहाँ पे आपका पैकेज पड़ा हुआ, उसके बाद कमांड रन करनी है। ये जो मैंने जैसे ही इंटर की, ये देखें, ड्रॉप ऑल द टेबल सक्सेसफुली देन क्रिएटेड यूजर व्हाटएवर, जो टेबल्स हैं उसने क्रिएट कर दिए। अब हम करते हैं जो हमारे पास पहले कमांड थी रिफ्रेश की, रिफ्रेश। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्रिएट होता है। देखिए, अब इसमें क्या किया इसने, रोल बैक रोल बैक रोल बैक रोल बैक, सबको पहले 1 बाय 1 रोल बैक किए, फिर उसको माइग्रेट किए। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने अगले के फीचर की तरफ चलते हैं, वो डिफ़ॉल्ट एरर। डिफ़ॉल्ट एरर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी वो पेज में एक्सेस करता हूँ जो इसमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ NSFST फास्ट TEC फास्ट टैग करता हूँ, तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारा अब इन्होंने मैसेज शो कर दिया, सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, और इससे पहले जो लारावेल 5.4 था उसमें आता था HTTP मेथड, HTTP रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, तो वो बड़ा अजीब सा एरर होता था। लेकिन ये उन्होंने बहुत ही इसको इम्प्रूव कर दिया और बहुत बेटर वे से प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं DD कमांड। ठीक है, अब DD कमांड से क्या हुआ है, इन्होंने जो पहले हम यूज करते थे वार डंप, DUMP, ये कमांड यूज करते थे। अब उन्होंने क्या यूज करते, ये लारावेल 5.5 से पहले हम ये कमांड यूज कर, अब उन्होंने DD कमांड यूज कर दी है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अब DD कमांड जो है ये बहुत ही आपके मतलब फास्ट रिस्पॉन्स करती है और इसमें आपको बहुत ही अच्छे वे से प्रेजेंट करके डाटा शो करती है, नंबर ऑफ अरेज बहुत ही अच्छे वैलिड मतलब बहुत ब्यूटीफुल वेज में प्रेजेंट करके देती है। जैसे कि वार डंप अगर आप यूज करते हैं तो वो आपकी मेमोरी यूज करता है और टाइम यूज करता है। जैसे अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने एक सा डाटा में उसमें आ जाता हूँ, मैं यूज करता हूँ DD। ठीक है, अब ये जो है इस कंट्रोलर के इसके अंदर अब ये जो है इसके अंदर सारे के सारे जो मेरे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड, वो चारों चारों इसके अंदर स्टोर है। इंडेक्सिंग वाला फंक्शन बनाया और उसमें सारे के सारा इसमें स्टोर कर दिया। और इधर से मैं इसको DD करने लगा हूँ, इसको मैं आके इधर कॉल करता हूँ, सॉरी, और इसका पाथ देता हूँ इधर आके एड्रेस, और URL इसका लिखता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, इसने ये मुझे टोटल एटम्स अरे 4 अरे इसने दिखा दिए। ठीक है, नंबर 1 रे 2 3। ठीक है, नंबर 1 को ओपन करता हूँ, देखते कि बहुत ही प्यारे अंदाज में इसने इसको प्रेजेंट किया, बहुत ब्यूटीफुल वे में इसको प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये रे 1 2 3, ठीक है, ये बहुत अच्छे ही वे में इसको प्रेजेंट कर। अगर इसी के अगेंस्ट अगर मैं वार्डम्प यूज करता हूँ, ठीक है, और इसमें अगर मैं ये यूज करता हूँ, और दूसरा ये कि वार्डम के बाद हम यूज करते थे डाई, और DD का आपको ये फायदा है कि आपको डाई लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही उसको स्टॉप कर देता। अब इसको इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ इसी को, तो देखिएगा, ये देखिए वार्डम यूज करने का आपके पास क्या नुकसान था कि मतलब बहुत ही अजीब वे से प्रेजेंट
डाटा करता था, हमें ये नहीं पता कौन सा कहाँ पे है, कौन सी अरे कौन सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, किधर है पड़ा हो। लेकिन डी यूज़ करने से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल वे में वो डाटा प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी राउट सिस्टम जी। इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राउट सिस्टम। राउट सिस्टम इन्होंने बहुत ही इन्हांस इसको भी कर दिया हुआ है। पहले जब हमने एक व्यू को, जो ब्लेड हमारा वाला पेज होता था, उसको हम जब एक्सेस करना होता था, उसका यू मतलब राउट डिफाइन करना होता था डायरेक्ट विदाउट कंट्रोलर, तो हम क्या करते होते थे, उसके लिए एक फंक्शन बनाते थे, जो कि हमारे पास ये देखें, ये 5.5 से पहले है हमारे पास। ये देखिए, जो अगर हमने डिफ़ॉल्ट जो यूज़ करना होता था, मतलब सॉरी ब्लेड को यूज़ करना होता था, तो उसके लिए हम क्या करते, फंक्शन बनाते थे। अगर उसको विदाउट कंट्रोलर यूज़ करना है, इस तरह हम लिखते होते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सिंपल राउट व्यू और वेलकम। देखिएगा, अभी मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ, मतलब पब्लिक लिखूंगा तो मेरे पास वेलकम ब्लेड आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये आ गया। अगर सपोज इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो मेरे पास वो ही आएगा सेम, मतलब वो वेलकम पेज। सॉरी ओप्स, मैंने इसमें एक्सेप्शन यूज़ की हुई है, तो इस वजह से ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हैंडल, इसको मैं मूव कर देता हूँ इधर आके। दोबारा इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिएगा आपके पास ये, ठीक है। तो ये देखें, इन दोनों में डिफरेंस है कि आपको फंक्शन बनाना, मतलब अब आप सिंपल क्या है, विदाउट फंक्शन इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपने क्या लिखा, राउट व्यू, जो भी इधर आपने नाम देना है, स्लैश देना है, और उसके बाद आपने ब्लेड का जो आपके पास है उसका नाम इधर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मैंने एक और राउट बनाया हुआ था, सिंपल सा एग्जाम्पल। अब इसके बाद अगला हमारे पास है LTS। LTS होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट को इन्हांस कर दिया, कि जो बग फिक्स किया है वो 2 ईयर के लिए किया, और इसकी सिक्योरिटी इन्हांस जो की है वो 3 ईयर के लिए। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट आपके पास 1 to 2 ईयर तक कोई इसका न्यू 1 to 1 एंड 1.5 ईयर तक आपके पास कोई न्यू वर्जन नहीं आएगा लारावल 5.5 के बाद। इतना इन्होंने इसको इन्हांस कर दिया, इतना इसको लॉन्ग टर्म सपोर्ट कर दिया हुआ है कि इसमें बग्स फिक्सिंग इंप्रूव कर दिया और सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। इससे नेक्स्ट जो हमारा होगा न्यू फीचर, जो वीडियो 2 होगी, उसमें न्यू फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।